नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महामानव की बात कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा, लेकिन उसके विचारों से, उसके बातों से इतना प्रभाव है कि लगता है कि जैसे वो हमारे बीच से ही कहीं रहे हों। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की, जो आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में हिंदुस्तान के गुजरात में पैदा हुए थे और उसके बाद वो सारे विश्व के हो गए थे। मैं महात्मा गांधी का नाम आज इसलिए भी बहुत रेलेवेंट हो गया है कि शायद अगर हिंदुस्तान से बाहर कोई भी जाता है तो हिंदुस्तान का जो एक चीज जो मतलब सबसे ज्यादा लोगों को मालूम है हिंदुस्तान के बारे में, या जिनको देख के आप अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं, वो महात्मा गांधी ही है। दूसरा बुद्ध हैं, तो बुद्ध हो सकता है कि फार ईस्ट एशिया में या इस तरफ उनका ज्यादा प्रभाव हो, लेकिन गांधी तो सब जगह चले जाइए तो गांधी को सब लोग जानते हैं। और गांधी इज समथिंग जिसको देख के आपको जैसे गर्व महसूस होता है कि मैं उस देश से हूं जहां से गांधी है। हिंदुस्तान में 150 साल पे बहुत से फंक्शन मनाने की बात है। कुछ बहुत से कार्यक्रम हो भी रहे हैं यहाँ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने 2 अक्टूबर को जो एक सार्वजनिक अवकाश होता था वो बंद कर दिया है। उन्होंने एक नई पहल की है। उन्होंने कहा है कि आज सारे बच्चे स्कूल आएं, गांधी की बातों को करें। उस दिन आज गांधी के जो भी चीजें हैं उनको लोगों के बीच चर्चा हो, जिससे बच्चे उनके बारे में जाने। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अगले 1 वर्ष तक इस गांधी की 150वीं शताब्दी को मनाने की बात की है। हर ब्लॉक में उन्होंने एक सर्किल 30 स्कूलों का बनाया है और उसमें कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे। दूसरी तरफ एक केरल में भी इसमें बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। केरल का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केरल का आपको एक किस्सा बता दूं गांधी जी से संबंधित। गांधी जी जब हिंदुस्तान आए और तब तक एस्टैब्लिश लीडर हो चुके थे, तो 1925 में वो भगवती अम्मा का जो टेम्पल है कन्याकुमारी में, जो मंदिर है, वहां पे गए थे दर्शन करने। तो पहले उन्होंने परिक्रमा कर ली और जब वो मेन गर्भगृह में जाने लगे तो वहां के पंडित ने उनको रोक दिया। और रोकने का कारण ये था क्योंकि वो लंदन गए थे और ऐसा माना जाता था कि जो 7 समुंदर पार दूसरे पराई भूमि पे, परदेश पे वो रख ले, वो शुद्ध नहीं होता था उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अच्छा, इसकी भी इंटरेस्टिंग है कि ये जो कन्याकुमारी था उस समय ये ट्रेवनकोर राज्य का हिस्सा था। एक तरह से केरल में आप कह सकते हैं था, क्योंकि ट्रेवनकोर केरल और कर्नाटक की कुछ जगहों को लेके बनता था। और इसके बारे में गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका जो उनकी थी उसके 29 मार्च 1925 के अंक में डिटेल में लिखा कि कैसे उनको रोका गया। इसके बारे में मतलब उनको ये लगा था कि भाई ये कैसे एंट्री हो सकती, क्योंकि मैं अशुद्ध माना गया विदेश जाने से। उस समय ट्रेवनकोर के जो राजा थे श्री चित्र थिरुनल बलराम वर्मा, उन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को समझा और चूंकि वो वहां के राजा थे उसको इस रिस्ट्रिक्शन को उन्होंने हटाया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यह है कि 1933 में राजा साहब खुद लंदन गए, 7 समुंदर पार गए, कई देशों की यात्राएं की और टेक्निकली उस ग्राउंड पे वो भी शायद उस मंदिर में घुसने के लिए ठीक नहीं थे। खैर, तब तक ये रिस्ट्रिक्शन हट ही चुका था। लेकिन 12 नवंबर 1936 में इन राजा ने एक बड़ा प्रोक्लेमेशन, एक बड़ा उन्होंने जनादेश किया, जिसमें उन्होंने ट्रेवनकोर राज्य के 1526 मंदिर समाज के उस दलित वर्ग के लिए खोल दिए जो अभी तक मंदिर में नहीं जा सकते थे। और इसमें गांधी जी लगातार इसके विषय में बोल रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि भाई, क्योंकि उन्होंने उनका नाम ही हरिजन इसलिए दिया था कि वो भगवान को प्यारे हैं, और दलित नाम मतलब दलित तो अब कहा जाने लगा, इनकी एंट्री वहां हुई थी। और 1937 में जब पहली बार दलितों का उस मंदिरों में प्रवेश हो रहा था तो राजा ने गांधी को बुलाया था और गांधी ने उस दलित के लोगों को जो अछूत माने जाते थे उनकी टीम को लीड किया था उस मंदिर के दर्शन के लिए। हालांकि 12 नवंबर 1956 में ट्रेवनकोर मतलब ये जो
कन्याकुमारी था, और ये जो जिस मंदिर की मैंने बात की, ये फिर बाद में तमिलनाडु में मिला दिया गया था। तो हिंदुस्तान में काफी कुछ हो रहा है। मेरे हिसाब से और होना चाहिए था, और जन जागरण होना चाहिए था, पूरे एक साल रनअप होना चाहिए था, लेकिन शायद इस समय, हालांकि हम लोग तो इवेंट करते हैं, हम लोग इवेंट करना जानते हैं, बड़े स्केल पे करना जानते हैं, वो नहीं हो रहा है। लेकिन गांधी के 150 वर्ष विदेशों में खूब मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, जहां से हम लोगों ने अपनी आजादी हासिल की थी। उस यूनाइटेड किंगडम, उस इंग्लैंड में उनका जो पार्लियामेंट स्क्वायर है, जो, और वहां पे पार्लियामेंट स्क्वायर जो है, वहां पे 2015 में गांधी की एक मूर्ति लगी, जिसको एक विश्वख्यात स्कल्पटर, मतलब मूर्तिकार, शिल्पकार, एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे जैक्सन ने, उन्होंने बनाया। और जो पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं वहां की संसद को, तो पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर के ठीक सामने ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, और वहां पे केवल 11 लोगों की मूर्ति लगी है, जिसमें से अधिकतर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं। केवल गांधी ही ऐसे हैं जो ना प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना और ना प्रेसिडेंट कहीं के रहे हैं। और एक चीज और वहां मार्के की है, जो वहां के हवाले से कह रहा हूं, वहां के रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं, कि आज वो जो भी मूर्ति लगी हैं, उसमें बाकी मूर्तियों में अब लोग कम जाने लगे हैं। सबसे ज्यादा जो विजिट करते हैं और सबसे ज्यादा जहां फोटो खिंचवाई जाती है, वो गांधी की मूर्ति के पास ही खिंचवाई जाती है। लंदन में भी बहुत से स्टैचूज हैं, और ये एक फख्र की बात है। और गांधी के उस अदम्य साहस, प्रेम, और एक जो विश्व को एक साथ चलने की वो हिमायत करते थे, कि आज जिनसे उन्होंने आजादी हासिल की थी, जिनसे वो अपना सारा जीवन लड़ते रहे, उन्होंने भी गांधी को आज अपनी पार्लियामेंट स्ट्रीट में स्थान दिया। और गांधी का सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं, गांधी लंदन के, मतलब इंग्लैंड के बहुत से जगहों पे गांधी की प्रतिमाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया जो एक हफ्ते का गांधी जी का सेलिब्रेशन कर रहा है, उन्होंने कहा है। मेलबर्न में एक इंटरैक्टिव टॉक कर रहे हैं, एडलेड में पोस्टर कॉम्पिटिशन हो रहा है, कैनबेरा में प्रेयर मीटिंग हो रही है। और माइकल किर्बी जो हैं, जो प्रसिद्ध जूरिस्ट और एकेडमिशियन हैं, वो महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने पे एक बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, और विषय है कि गांधी के आज की सार्थकता और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के लिए, मतलब गांधी आज कितने रेलेवेंट हैं ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो अबू धाबी, दुबई, रासल खेमा, ये सब जो जगह, शारजाह, ये जो यूएई है, वहां पे उन्होंने एक पोस्टेज स्टैंप गांधी जी के सम्मान में रिलीज किया था। और एक उन्होंने बड़ा काम किया, जिसको हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसका इनॉग्रेशन किया था अभी पिछले ही साल। उन्होंने एक जायद गांधी डिजिटल म्यूजियम ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अबू धाबी में शुरू किया है। अभूतपूर्व है, बहुत सुंदर है। वहां पे उन्होंने अपने जिनको वो जो पहले थे बाबा जायद, जिन्होंने यूएई का और अबू धाबी का कायाकल्प किया है, उनका और गांधी के सम्मिलित नाम पे एक म्यूजियम शुरू किया है। गांधी को आज इतना रेलेवेंट, क्योंकि गांधी का जो सारा दर्शन है वो सत्य और अहिंसा पे ही टिका हुआ है। उनका पूरा दर्शन जो है, भारत ही नहीं, अच्छा गांधी जब भी बात करते थे तो केवल भारत की बात तो करते ही थे, लेकिन वो एक विश्व पटल की भी बात करते थे। वो गांधी के जो भी फिलॉसफी थी, गांधी की जो भी बातें थी, वो भौगोलिक, सामाजिक, या आज भी टाइम से उसको बांधा नहीं जा सकता है। वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि गांधी का मूल सिद्धांत, जिन मूल सिद्धांतों पे आधारित थी, वो आज भी रेलेवेंट है। पहली चीज, गांधी हरदम ये कहते थे कि गांधी का जो सबसे बड़ी वो था, वो आम आदमी से अपने को कनेक्ट कर लेते थे। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान जब घूमना शुरू किए तो पहले उन्होंने हिंदुस्तान घूमा सेकंड क्लास में, मतलब जो लोअर क्लास था उसमें पूरे हिंदुस्तान की ट्रेन में यात्रा की। फिर उनको लगा कि यहाँ कपड़े पूरे पहनने के नहीं है, तो उन्होंने वस्त्र त्याग के एक वस्त्र, केवल एक, जिसको लंगोटी बोलते हैं, जिसको धोती बोलते हैं, वो उन्होंने पहनना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा। तो उनका कनेक्ट, ये उनमें एक अद्भुत क्षमता थी कि वो आम आदमी से तुरंत कनेक्ट हो जाते थे। दूसरा, गांधी का एक बहुत बड़ी ताकत और थी कि वो जब समझते थे कि ताकतवर है, अंग्रेज ताकतवर थे, तो अंग्रेज को हराने के लिए उन्होंने सविनय संघर्ष की बात की। अंग्रेज को समझते थे कि इस ताकतवर को अगर तुम ताकत से बात इसका करोगे तो नहीं हो पाएगी, तो एज ए स्ट्रैटेजी उन्होंने, और जो आज दुनिया के
तमाम लीडरों ने गांधी के पथ पे चले, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो जो गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है। गांधी का एक जो बहुत बड़ा वो था राजनीतिक सहनशीलता, जो अब मिसिंग हो रही है। मतलब पॉलिटिकल टॉलरेंस जितनी गांधी में थी, गांधी को अंग्रेज जेल में बंद करते थे, लेकिन गांधी ने कभी भी आके उनके प्रति कोई खराब बात नहीं कहते थे, अपनी बात कहते थे, मजबूती से कहते थे, स्ट्रांग वर्ड्स में कहते थे, लेकिन कभी पॉलिटिकल टॉलरेंस जितनी गांधी में थी वो उन्होंने सिखाई। वो शायद हमारे किसी भी लीडर में उनके मुकाबले तो किसी के लीडर में नहीं दिखती, और आज तो और नहीं दिखती है। दूसरी, वो बात करते थे धार्मिक बहुलवाद की, मतलब प्लूरलिज्म की, कि बहुत से धर्म हैं, और वो हरदम करते, उनका बार बार ये कहना था कि ये जो बहुसंख्यक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतें। वो हरदम प्लूरलिज्म की बात किए हैं। वो बहुभाषाओं की भी बात करते थे। गांधी ने हरदम बहुभाषाओं को कहा कि मदर टंग अपनी हो, बहुभाषाई हो, इस पे भी उन्होंने बहुत वकालत की है। अंत में चलते चलते जो 2 मंत्र गांधी ने इस देश को दिए थे, वो आज कहीं हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं या उस तरह से नहीं बात कर पा रहे हैं। गांधी ने पहला मंत्र दिया था अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब गांधी ने कहा था कि जब भी आपको कभी कोई पॉलिसी बनानी हो, कुछ भी देखना हो, तो समाज के उस अंतिम आदमी का सोचिए और उसको देख के पॉलिसी बना दीजिए, तो सारी चीजें अपने आप विल फॉल इन प्लेस, अपने आप ठीक होने लगेंगी। दूसरा, गांधी ने एक हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज की बात की थी कि कैसे कम्युनिटी लिविंग में आप कैसे सेल्फ सफिशिएंट होकर करें। वो भी एक बड़ी फिलॉसफी है जो आज शायद और रेलेवेंट हो गई है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि 2 अक्टूबर है, आज से सर्व सेवा संघ और बहुत सी जगहों पे गांधी लिटरेचर, गांधी आश्रम में, खादी भवन में गांधी लिटरेचर मिल रहा है। थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा इस समय आपको। कुछ नहीं तो कम से कम गांधी की जीवनी पढ़ लीजिए, उनकी आत्मकथा पढ़ लीजिए। और जो लोग थोड़ा और पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, तो जो प्रकाशन विभाग है सरकार का, उसने 1 से 1 to 98 द कंप्लीट वर्क ऑफ गांधी, कलेक्टेड वर्क ऑफ गांधी लिखा है। वो ई बुक, ई फॉर्म में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप खरीदना भी चाहें तो 100 वॉल्यूम या 98 वॉल्यूम आपको केवल 10,000 रुपए में मिल रहा है। मतलब वो कंप्लीट वर्क ऑफ गांधी है। वो मेरे हिसाब से, मेरे लिए जितना मतलब कोई धर्म ग्रंथ है, मैं सब तो नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन गांधी के लिखी हुई चीजों को मैं अपने लिए उन्हीं धर्म ग्रंथ से कम नहीं मानता हूं। और आज जब भारत एक महाशक्ति बनने के द्वार पे खड़ा हुआ है, गांधी और भी रेलेवेंट है और गांधी और भी समकालीन है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।